विगत 20-22 दिन से आचार्य समंतभद्र स्वामी की उन कारिकाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे थे। वे 11 प्रतिमाएं श्रावक के लिए सोपान की भांति है, जैसे छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। आज एक साथ उन 11 प्रतिमाओं को फिर से अपन समझ लें ताकि उपसंहार अच्छे से हो जाए और अपने जीवन में जो पड़ा है उसको बार बार याद कर सकें। इतने दिन में ये तो समझ में आ ही गया है कि प्रतिमाओं का पालन करना बहुत सरल है। प्रतिमाओं का पालन करना बहुत सरल है। इंसान तो क्या त्रियंच भी पालन कर लेता है, लेकिन प्रतिमाओं का पालन करना बहुत कठिन है। क्या बोला हमने? प्रतिमाओं का पालन करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हंसी मजाक नहीं है। ले ली और छोड़ दी, ऐसा नहीं चलता है। आचार्य श्री जी प्रतिमाओं के लिए बार बार जब निवेदन करते हैं तब देते हैं। क्यों? वो इसलिए कि इसकी दृढ़ता कितनी है। क्योंकि जो संकल्पित होता है, जो दृढ़ संकल्प स्थिरता रखता है, जिसमें पहले ही दिन मैंने एक बात कही थी, संकल्प की सार्थकता और संकल्प की सामर्थ्यता। संकल्प में सामर्थ्यता है। ऐसे नहीं कि एक दिन ले ली, दूसरे दिन छोड़ दिए, आज महाराज जी बन गए फिर छोड़ दिए। ऐसे नहीं चल सकता। ढुलमुल स्थिति नहीं चल सकती। यावत जीवम, जब तक जिएंगे इन व्रतों के साथ जिएंगे, प्राण भी निकलेंगे तो हंसते हंसते दे देंगे। लेकिन अब इन प्रतिमाओं को हम छोड़ नहीं सकते। यहां पर ऐसा दृढ़ता होनी चाहिए। कल मरेंगे तो आज मरे। बेटा अस्पताल में मत ले जाना, बेटा नरक के द्वार में मत ले जाना। मेरी हो सकती है चेतना उस समय नहीं रह पाए और बेहोशी आ जाए, है ना, बुद्धि काम नहीं करे, लेकिन तुम्हें तो ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखना, बस मुझे कोई कष्ट नहीं है। इस शरीर में कष्ट हो सकता है, आत्मा में तो कभी कष्ट होता ही नहीं है। ऐसा वह भीतर में सोचता है, तब जाकर प्रतिमाएं। इसलिए मैंने कहा प्रतिमाएं पालन करना बहुत सरल है। त्रियंच भी करता है, कर रहा है, पंचम गुण स्थान व्रती है। और प्रतिमाएं पालन करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि दृढ़ता और संकल्पता इसके साथ में है। व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं, व्रत से जुड़ी हुई आपकी निष्ठा छोटी और बड़ी होती है। व्रत तो एक सारे मांस खाएगा, खाली एक मांस नहीं खाएगा, बस कोवे का सब मांस खाएगा, खाली बाकी सब तरह के मांस उसको चलेंगे, लेकिन एक मांस का त्याग कर दिया। कौन सा? कौवे का मांस, वो खदीर साल भील। अब प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो ये है निष्ठा। व्रत छोटा नहीं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसे ऐसे त्रियंचों को याद किया है, ऐसे ऐसे चांडाल को याद किया अहिंसा अणुव्रत में। बोलो,
केवल चतुर्दशी के दिन व्रत नहीं करूंगा, बाकी दिन व्रत कर दूंगा। अब राजा का बेटा है तो भी नहीं करूंगा, राजा बोलेगा तो भी नहीं करूंगा। स्वयं पारसनाथ भगवान आके खड़े हो जाएं, बोले कर, तो भी नहीं करूंगा। ये कहलाता है व्रत के प्रति दृढ़ता, ये कहलाती दृढ़ता। तब जाके प्रतिमाओं का पालन होता है और तभी जाके व्रती बन पाते हैं। तो यहां पर हमने उस धीरे धीरे पहले दिन अपन ने सीखा कि किस प्रकार से हम संकल्प कर लेते हैं तो उस ओर ध्यान ही नहीं जाता, पंखे की तरफ ध्यान उसका जाता है जिसका पंखे का त्याग नहीं है। त्याग होने के बाद में वो ऊपर की ओर नहीं देखता कि चल रहा है कि बंद है, क्योंकि जरूरत ही नहीं उसको, त्याग कर चुका है। जिस गली में जाना ही नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना। हमारे यहाँ तो ये है, तेरा घर ना हो उस गली में मुझे जाना ही नहीं, पूछना ही नहीं उधर जाके। तो भगवान पहले से ही कहते हैं कि उधर पूछने का काम नहीं करो, उधर जाने का ढूंढने का काम ही नहीं करो। तो यहाँ पर एक एक प्रतिमा, वो 11 प्रतिमाएं होती है, उसमें भी पहली प्रतिमा के 12 कारिकाएं अपन ने पढ़ी, 11 प्रतिमाओं की 11 कारिकाएं, लेकिन पहली प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नींव है, वह प्रतिज्ञा है। ये उसमें 2 बातें विशेष तौर से आई थी। एक तो ये प्रतिमाएं मेरे और मेरे गुरुजी या और किसी के द्वारा बनाई भी नहीं, ये भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिया हुआ व्रत है। ये जो सोपान है ये देवेर एकादश, वहां पर पढ़ा था अपन ने, श्रावक पदानी देवे एकादश देशितानि ये सुखलु स्वगुणा पूर्व गुणेश है संतिष्ठन्ते कर्म विवृद्धा। कर्म का उल्लंघन किए बिना पहली प्रतिमा का पालन करते हुए दूसरी प्रतिमा में आगे बढ़े जाता है। यदि 5वीं प्रतिमा का पालन कर रहा है तो पूर्व गुणेश है, उनको छोड़ नहीं सकते। 1 से 4 तक का पालन पहले अनिवार्य है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी यहां पर कह रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। फिर उसके बाद में पहली प्रतिमा, 11 प्रतिमाओं के नाम तो आपको याद ही हो गए होंगे, कोई बताएगा? पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषदोपवास प्रतिमा, 5वीं सचित त्याग प्रतिमा, 6वीं रात्रि बुद्धि त्याग प्रतिमा, 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा और कल 11वीं अपन ने जो ली थी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं, एक एक प्रतिमा पर 2-2 दिन अपन ने बहुत ही सांगोपांग चिंतन किया और निखार तो तब आया उसमें, और जब अपन बीच बीच में गुरु जी के उन बिंदुओं को भी जो प्रतिमा विज्ञान के लिए उन्होंने दिए। ध्यान रखना, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर जाने का यह विज्ञान है प्रतिमा विज्ञान। भीतरी भाव और बाहरी आचरण में निखार लाने के लिए दिया है यह प्रतिमा विज्ञान। इस प्रतिमा विज्ञान के द्वारा हम अपनी सारी की सारी जिंदगी को बहुत सिमेट कर संसार को थोड़ा सा कर देते हैं, चुल्लू भर कर देते हैं, ऐसा आया है। इस प्रकार से व्रतों को लेना, अंगीकार करना। देखो, सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन व्रतों का पालन केवल 2 ही गति में हो सकता है। उसमें भी प्रतिमाओं का पालन तो ठीक है, चलो तिर्यंत गति में भी है 5वां गुण स्थान, लेकिन महाव्रतों का पालन तो मात्र एक ही गति में हो सकता है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, उस गति को प्राप्त किया है, मनुष्य गति को प्राप्त किया है, पुण्य योग से यह प्राप्त किए। ध्यान रखना, वहां पर एक जगह आया था
कि स्वशक्ति गुह्य, उसको छिपाते हुए, नहीं छिपाते हुए आप आगे की ओर बढ़े, अन्यथा फिर से ये मिलेगा कोई जरूरी नहीं। आपने यदि उपयोग नहीं किया तो फिर ये मिले कोई विश्वास नहीं, कोई जरूरी नहीं। वहां पहली प्रतिमा में बहुत ही आचार्य श्री जी की प्रिय कारिका है ये कि सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वण्ण पंच गुरु चरण शरणों दर्शनिकस तत्व पतक गई है। दार्शनिक श्रावक कौन कहलाता है? वह कहलाता है जो इन बातों को सम्यक दर्शन से शुद्ध हो चुका और संसार शरीर और भोगों से निर्विण्ण है, और उसके साथ में पंच गुरु चरण शरण, अब और कोई शरण नहीं, केवल 5 परमेष्टि जो है अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इन 5 परमेष्टि की ही शरण जिसको प्राप्त होती है। दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का सांगोपांग वर्णन हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से 5 अणुव्रतों का पालन करता है, 3 गुण व्रतों का पालन करता है और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है। गुण व्रत और शिक्षा व्रत, इनको शील व्रत भी कहते हैं। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापी धार्यते निशल्यो योसो व्रति नाम मतो व्रति कहे। वह व्रति श्रावक है जो निशल्य होकर इन 12 व्रतों का पालन करता है। शल्य नहीं रखता, टेंशन नहीं रखता, कोई आए तो, कोई जाए तो, कोई बुलाए तो, कोई नहीं बुलाए तो। हाँ, जब व्रति के लिए ही है तो साधु को तो निशल्य होना ही होना है। हाँ, इधर उधर की बातों में अपने आप को नहीं लगाना है। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचक, 5 पापों का त्याग कर दिया उसने, 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया है। आप सबके वो हैं, चाहे तो बस संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। गुणव्रत 3 गुणव्रत बताए थे। पहला आपके दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। 4 शिक्षा व्रत हैं कि सामायिक प्रोसदोपवास भोगोर अतिथि संविभाग। लेकिन भोगोपभोग को यदि हम गुणव्रत में ले लेते हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गुणव्रत में ले लिया, तो वहां पर देश व्रत को शिक्षा व्रत में ले लिया। ज्यादा फर्क नहीं है, टेंशन नहीं लेना। गुड़ कहीं से भी खाओ, मिश्री कहीं से भी खाओ, मीठी लगेगी, मीठी लगेगी ना। उसको गुणव्रत में रख दो, चाहे शिक्षा व्रत में रख दो, रखने से फर्क क्या पड़ रहा है? सात शील व्रत में तो है ना, इधर रखो, इधर से उठा के उधर रख दिया। उमा स्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि नहीं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनंत व्रत, उन्होंने वहां देशव्रत को उठा के शिक्षा व्रत में रख दिया। आचार्य समंत भद्र भोगो भोग परिमाण व्रत को वहां ले लिया। बात एक ही है, अलग से कुछ नहीं है। तीसरा सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा के लिए तो क्या कहें कि चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव, वह वस्त्र धारण करता हुआ भी बिना वस्त्र वाला मुनि महाराज है, ऐसा कहा। जितनी देर सामायिक करेगा, व्रत पंचक परिपूर्ण कहा, 5 व्रतों को परिपूर्णता है, ऐसा वह तीसरी प्रतिमा में सामायिक, अब तीनों टाइम वह सामायिक करेगा। इसके बाद में प्रोसोदोपवास प्रतिमा में वह अब अष्टमी चतुर्थ के भी 3 भेद बताए थे हमने, उत्तम मध्यम और जघन्य। उत्तम तो है उपवास करे अष्टमी को, और सप्तमी और नवमी को एकासन करे। नहीं बनता है तो एक दिन, तीनों दिन एकासन करे, और भी नहीं बनता है तो भैया जल ले लो, ठीक है ना। इस प्रकार से यह 3 तरह से बताया गया। आगे चलते सचित्याग प्रतिमा। अब वह किसी प्रकार दया मूर्ति टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं वह दया की मूर्ति हो जाता है। क्यों मैं जीवों का घात करूं, क्यों मैं इन जीवों को मारूं, जितनी से मेरा काम चल जाए उतना कर ले, और उसमें भी वह एक लिमिट बना लेता है, इतनी हरी लेऊंगा, इससे ज्यादा हरी नहीं लेऊंगा, पूरी हरी छोड़ दे तो और अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और 6ठी प्रतिमाधारी बन जाता है। रात्रि भुट्टी त्याग प्रतिमा। अभी तक वह रात्रि में भोजन करा सकता था, अनुमोदना कर सकता था, अब नहीं करता, तो था ही नहीं,
करवाएगा भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेगा। दृढ़ विश्वास हो तो बड़े बड़े शहरों में रह के भी मैंने उदाहरण दिए थे कि किस प्रकार से बंबई, कलकत्ता और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में रहते हुए भी पालन कर रहे हैं, अच्छे से पालन कर रहे हैं, धड़ल्ले से पालन कर रहे हैं, क्योंकि निष्ठा अगाध है कि हमें रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देना है। फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा है। अब वह अपनी पत्नी को भी अपनी बहन और माता के समान समझने लग जाता है और कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। इस प्रकार से वह ब्रह्मचर्य व्रत का धारी हो जाता है, अखंड शील व्रत का धारी हो जाता है। और आगे चलते हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं प्रतिमा। इसको हमने बताया था फर्स्ट ईयर, आचार्य श्री जी बोलते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। आरंभ का त्याग कृत से, अभी कारित और अनुमोदना नहीं है। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, अब कारित से भी आरंभ का त्याग, और अनुमति तो खुद ही बोल रही है अनुमोदना का त्याग, तो अनुमति भी नहीं देगा। अब वह कोई तरह से उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, अब वह अपना जीवन यापन करेगा। कोई पूछ लिया, पहले पूछ लिया था तो बता रहा था, हस्ताक्षर भी चल रहा था, हस्तक्षेप भी चल रहा था। अब न हस्ताक्षर चलेंगे न हस्तक्षेप करेगा, हस्ताक्षर भी नहीं और हस्तक्षेप भी नहीं। 10वीं प्रतिमा हो गई तो अब दोनों ही नहीं, और 11वीं प्रतिमा धारी तो और इससे आगे। अभी तक 10वीं प्रतिमा वह घर में रहकर पालन कर रहा था, अब वह घर का त्याग कर देगा। और वहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, गृह तो मुनिवन मित्वा गुरुप कंठे व्रतानि परिग्रह्य वेक्षासनस तपस्सन नुत्कृष्ट चेल खंड धरा। एक खाली वस्त्र, खंड वस्त्र धारण करता है और कोपीन धारण करता है, वह छुल्लक कहलाता है। अकेला केवल लंगोट कोपीन पहनता है, वह एलक कहलाते हैं। इस प्रकार से घर को छोड़कर मुनियों के समूह में रहने लग जाता है, संतोष धारण कर लेता है। जितना भिक्षा के माध्यम से याचना नहीं करेगा, लेकिन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह अपने मन में किसी प्रकार से भी संक्लेश परिणाम नहीं लेकर आता है। ये सब तभी संभव है जब हम अपनी आत्मदृष्टि रखेंगे, आत्मा में संतोष को धारण करेंगे, पर की ओर दृष्टि नहीं रखेंगे, है ना। हमारे भीतर में ही ये सब कुछ घटित होता है, बाहर से कुछ लाना है नहीं, केवल मात्र उद्घाटित कर देना है। उद्घाटित करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक एक प्रतिमा पालन करते हुए आप भी प्रतिमाधारी बन सकते हैं। अपने भीतर के उस स्वाद को, उस रस को लेने का प्रयास करें जो आपके पास में है। दूसरे को देखकर देखा देखी में कोई व्रतों का पालन नहीं होता है, व्रतों का पालन तो स्वयं से ही होता है। स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह अनुकरणीय है। दूसरे के द्वारा थोपा हुआ कभी काम भी नहीं कर पाएगा। ले तो लेगा दूसरों को देखा देखी में या दूसरे के दबाव में, लेकिन छोड़ते हुए भी टाइम नहीं लगाएगा। अनेकों उदाहरण के माध्यम से मैंने सब बातें आपके सामने रखी है। मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी की उस कविता के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी तो मुझे और धीरे कदम रखना है, क्योंकि अभी मेरे कदमों की आवाज़ आती है। अभी तो मुझे और धीरे कदम रखना है, क्योंकि अभी मेरे कदमों की आवाज़ आती है। जब इतना सूक्ष्म अपन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सब प्रतिमाओं का बहुत ही अच्छे से पालन कर सकते हैं। आप लोग अपनी भूमिका के अनुसार धीरे धीरे ही सही एक एक प्रतिमा का पालन करें।
इन्हीं शुभ भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।